एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ। शायद मेरी बहन और मेरा कज़न साद आपस में कुछ कर रहे हैं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैंने छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक छोटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैं चुपके से झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साद उसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं ताकि बाद में ये काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर से मेरा जानवर भी जाग गया था और वो भी दीवार से टक्कर मार रहा था। फिर जैसे ही दोनों फारिग होने लगे तो मैं फौरी ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो फौरन घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। साद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मा अब्बा जाग जाएंगे और मैं जानता हूँ कि असद गुस्से का तेज है। साद रुक गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मन्नतें करने लगे और मेरे पांव पकड़ने लगे। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और साद भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साद की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए साद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साद से कहा, साद अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंस सकता हूं, तो तुम्हें फौरन पूछ नहीं सकता। वो कहने लगा, हाँ असलम भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज रखें। फिर वो बोलने लगा, असलम भाई मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझसे बहुत जोर दिया है, चाहो तो पूछ लो। फिर सारा ने कहा, हाँ भाई मैं ही ने इसे बुलवाया है। फिर मैंने कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी साथ से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। पहले मैंने इन दोनों को खूब खुश किया। मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रुको। मैंने साद को कुछ अलग जगह ले गया। मैंने कहा, साद मेरी बात सुन, मेरे जहन में ख्याल है, अगर तुम मान लो तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो बोलने लगा, क्या मतलब असलम भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, खुली दिल से बात करो। फिर मैंने कहा, मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा करके बात करना मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूँ, कब मेरी शादी उससे करवाओ और तुम्हारा दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद भी करूँगा, सारा से मिलते रहना। फिर उसने कहा, असलम भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे कह सकता हूँ, तुम खुद से सोच लो। मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन से तुमसे कह रहा हूँ कि उसे यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए शादी करवा दो, मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, असलम भाई तुम ये काम मुझे मत कहो। मैंने कहा, बेटा फिर रुक जाओ, मैं अभी असद और अम्मा अब्बा को उठवा लाता हूँ, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि इस घर में कैसे आते हैं। पहले वो बहुत डरा हुआ था, फिर मान गया, कहने लगा, ठीक है असलम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि सारा के साथ मुझे करना था, और ये बहुत अच्छा मौका था जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। उसने हामी भर ली और अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता तय करेगा। फिर मैंने सारा से कहा, इसे नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अब्बू जाग न जाएं। फिर सारा चली गई साद को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पर उसको लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरह करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, सारा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट और इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। मगर मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ खेल खेला है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने पहले सोचा कि जाके इससे बात करूं, मगर मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ खेल खेला है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था।